डिस्टेंस प्लेस से हम लोग आते हैं किराया करके, हमारा नंबर नहीं आता। हमें अभी आई हमारी बात नाइट सर्विस में आएंगे दवाई लेके यहाँ बस अड्डे पर कितनी लंबी लाइन पता नहीं है कि हमारी बारी आएगी। कहते जाओ जी जीरो हो गया, हम तो अटेंड ही नहीं करना। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 45 'ਚ ਬਣੇ ਹੋਏ CGHS ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਤੈਨਾਤ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 45 'ਚ ਇੱਕ ਹੀ ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸੈਂਟਰ 'ਚ 6 ਤੋਂ 7 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 2 ਜਾਂ 3 ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਰੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਤੋਂ 4 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ नहीं। यही है कि यहाँ आते हैं तो दूर से आना है, यहाँ कभी 9 बजे पहुँचे 8:30 पहुँचे तो नंबर नहीं आता है। यहाँ पे लाइन लगी होती है, सारे सीनियर सिटीजन है, ये तो है नहीं कोई बच्चा है या बड़ा जो लाइन में खड़ा हो जाएगा। कितनी देर खड़े रहेंगे सीनियर सिटीजन, पहले ये गवर्नमेंट ये तो तय करे कितनी देर इनके लिए अलाउ है। यहाँ पे आप आते किस वजह से रेफर करवाने के लिए? दवाई रेफर करवाने के लिए भी आते हैं, दवाई लेने के लिए भी आते हैं, यहीं आना पड़ता है। जब हमने CGHS का भरा हुआ है तो यहीं आना है, दवाई लेने भी यहीं आते हैं। कितने समय तक लाइन पे लगे रहते हैं? 2-3 घंटे है, तुम्हारे सामने ही है लगी हुई है लाइन, 3 घंटे 4 घंटे नंबर आता नहीं भी आता है, दूसरे दिन आता है। उनकी जगह एक डॉक्टर ऑलरेडी शॉर्ट हो गया, एक को उन्होंने इंचार्ज ने अपना काम दे दिया, इधर अपना काम, इसलिए जो डॉक्टर है हार्डली 2 या 3 डॉक्टर हैं। तो डिस्टेंस प्लेसेस से हम लोग आते हैं किराया खर्च के, हमारा नंबर नहीं आता। तो कितने 2 दिन लग जाते हैं क्या? कई बार तो 3 चक्कर लगते हैं हमारे को। तो प्रशासन से क्या मांग करते हैं? हाँ जी, क्या दिक्कत क्या होनी, क्या पे सुविधा क्या होना? सुविधा ये है कि डिस्पेंसरी जो है जब तक 1-2 डिस्पेंसरी एक्स्ट्रा नहीं आती, जब तक ये हल नहीं हो सकता। आप डॉक्टर ज़्यादा रखते हैं? यहाँ पे कहाँ से? हम पंजाब से, हरियाणा से, हिमाचल से, बड़ी दूर से आते हैं, इतना किराया खर्च के आते हैं हम लोग, लेकिन बहुत ही परेशानी है हमें। ਇਹ ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। CGHS ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕਅਪ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਘੰਟਿਆਂ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮੁੜ ਤੋਂ ਟੋਕਨ ਸਿਸਟਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। बारी नहीं आती, 2-3 स्टेट से पेशेंट अच्छी लोग आते हैं दवाई लेने लिए, तो 1 बजे कहते जाओ जी जीरो हो गया, हम तो अटेंड ही नहीं करना। वो मतलब लाइन से लगे हुए हैं, कितना रश है, कोई सिस्टम नहीं, कोई कुछ नहीं है। ऐसा परेशानी बहुत होती है जे मैं मोहाली तो आई हूँ जी। जे 21 डॉक्टर मतलब जो 21 डिस्पेंसरी घट्टो घट्ट स्टाफ का पूरा होगा ना, डॉक्टर का पूरे हो ना, 2 डॉक्टर नहीं जे तीजी CM हो जो तो स्पैशल केसेस में अटेंड करते, बाकी किसी अटेंड नहीं करते। 3 डॉक्टर ने पब्लिक कितने अटेंड कर सकेंगे? पहले ठीक जी 6-7-5-6 डॉक्टर से अटेंड हो जाते, कोई प्रॉब्लम से, हम तो डॉक्टर शॉर्टेज बहुत है जी। हम सुबह आते हैं, पहले यहाँ टोकन बाहर रख दिए करते थे, वो टोकन सील वाइज होते थे, 1 से लेकर जब 50 तक जो भी है, तो अंदर फिर 10-10, 20-20 जाते थे। अब ये करते हैं सीधा रजिस्ट्रेशन सीधा बाहर अंदर से ही करते हैं। हम सुबह 6 बजे आए, 7 बजे आए और लाइन में लगना पड़ेगा, जब तक हमें अंदर तक नहीं जाते 2 घंटे लग जाए, 3 लगे ना भी बारी आई, ये भी हो सकता है। बारी आती भी नहीं आती, नहीं आती, ये सभी की बारी। हम यहाँ खड़े हुए, हमें ये अभी ये पता नहीं है कि हमारी बारी आएगी कि नहीं। ਜਗਬਾਣੀ ਦੀ ਟੀਮ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਉਠਾਉਂਦੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਘੰਟਿਆਂ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੂਰ ਦਰਾਜ ਤੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਖਰਚ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕੁਝ ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਰਾਤ ਬਿਤਾ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਮੁੜ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।